बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बरेली शरीफ के अंदर आइला मोहम्मद प्रोटेस्ट को लेकर जो हंगामा बरपा हुआ, मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, मुसलमानों पर लाठी चार्ज हुई, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ताल्लुक से मिल्लत टाइम्स शम्स तबरेज़ ने एक ज़बरदस्त न्यूज़ और ख़बर डाली है और पूरी तहक़ीक़ और सर्च करने के बाद डाली है। उन्होंने कहा है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के खिलाफ ये साजिश हुई है और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को जानबूझकर यूँ समझ लीजिए फंसाया गया है। और इसी तरीके से आई लव जो मोहम्मद ट्रेंड चला था, इसको किस तरह मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया है। आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं शम्स तबरेज़ की ज़बानी मिल्लत टाइम की वो पूरी खबर, कि जिस खबर का यूँ समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, या यूँ समझ लीजिए कि आपको बारीकी से इस बात का इल्म हो जाएगा कि आखिरकार बरेली शरीफ के अंदर आई लव मोहम्मद ट्रेंड को लेकर जो हिंसा छिड़ी और उसमें मुसलमानों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, और तकरीबन 2000 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कई मुसलमानों के खिलाफ ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके होटलों को बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के जो खास या करीबी रिश्तेदार लोग थे, उनका भी घेरा तंग किया जा रहा है। सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ये मिल्लत टाइम की रिपोर्ट है और यूँ समझ लीजिए मुसलमानों का सबसे ज्यादा सच्ची और अच्छी खबर सुनाने वाला और उर्दू जबान में सुनाने वाला ये एक वाहिद न्यूज चैनल है जो हमारे इंडिया के अंदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझ लीजिए इंसाफ पर मबनी ये खबर सुनाते हैं शम्स तबरेज़ साहब, लिहाजा इनकी वीडियो को आप देखिए और इसको शेयर भी कीजिए। बरेली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाने की वजह से पुलिस का नौजवानों पर लाठियां चलाना, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की गिरफ्तारी, उसके फौरन बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आना मौलाना को ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी कई नस्लें याद रखेंगी। ये सब अचानक नहीं हुआ, पहले से प्लानिंग की गई थी, साजिश रची गई थी। बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा खान कसूरवार है, जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही भीड़ को इकट्ठा किया था, उनकी वजह से बरेली में 2000 अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ है, 50 से ज़्यादा नौजवान जेल भेजे गए हैं। बीजेपी फ़ायदा उठा रही है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है, इसके पीछे का जो एजेंडा है बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। हाँ, यहाँ पर मुस्लिम नौजवानों से भी कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई है, लेकिन मामला इससे बहुत आगे जा चुका है। और सबसे ज़्यादा हैरत मुसलमान जज्बात में हो जाते हैं। आदित्यनाथ के इस बयान पर कल से ये क्लिप वायरल हो रही है, एक मरतबा आप और सुन लीजिए। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा इस बयान पर बहुत विवाद है, नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ये बयान क्या किसी योगी का हो सकता है, किसी स्टेट के सीएम का हो सकता है, किसी मुख्यमंत्री का हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के बयान को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी देश के बड़े बादशाह से उनकी लड़ाई हो, उनका कोई बहुत बड़ा हरीफ हो और लगातार उससे जंग हार रहे हो और मुद्दतों के बाद इनको जंग में जीत मिल गई हो। अपने हरीफ बादशाह को, राजा को इन्होंने शिकस्त से दो चार कर दिया हो, उसे बेड़ियों में जकड़ दिया हो, गिरफ्तार कर लिया हो और फिर वो अपनी आवाम के सामने ऐलान कर रहा हो हमने अपने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया है, उसकी नस्ल याद रखेंगी। हम लगातार इसकी कोशिशें कर रहे थे। आखिर बयान है क्या? मौलाना तौक़ीर रज़ा खान हिंदुस्तान के शहरी हैं, उत्तर प्रदेश के शहरी हैं। वो जमहूरियत के दायरे में रहते हुए एक एहतजाजी रैली निकालना चाह रहे थे। अगर उन्होंने गलत किया, उन्होंने अपनी वीडियो जारी करके कहा था अगर मेरा कसूर है तो मुझे गिरफ्तार करो। पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को रोका नहीं, उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुझे गिरफ्तार करना है कर लो। उन्होंने ये भी कहा अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जुर्म है तो अतीक की तरह, उनके भाई अशरफ की तरह मुझे भी गोलियां मार दो, लेकिन मैं ये कहने से पीछे नहीं हटूंगा अगर मेरा जुर्म साबित हो जाता है। और पुलिस ने जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद योगी का इस तरह का बयान देना बेहद शर्मनाक है। योगी आदित्यनाथ की एक और क्लिप वायरल हो रही है, आप इसे भी सुन लीजिए। ये दूसरा वीडियो ये भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इस बयान में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं आप कुछ सुन रहे हैं। विजयादशमी का पर्व है और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बन करके कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है।
آپ نے اس کلپ کو سنا. مسلم نوجوانوں پر الزام لگا رہے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ کہ یہ نوراتری کے موقع پر ہنگامہ کر رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں. آخر ایسا کہاں ہوا؟ کہیں سے کوئی بھی ایسی خبر سامنے نہیں آئی ہے جہاں مسلم نوجوانوں نے پولیس پر پتھر چلایا ہو, پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگایا ہو, قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہو. خبریں یہی آ رہی ہے ہر جگہ سے کہ مسلم نوجوانوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگایا اور اس پوسٹر کو جا کر پھاڑ دیا گیا. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسلم نوجوانوں نے ریلیاں نکالی اور ریلیاں نکالنے کی پولیس نے اجازت نہیں دی. مسلم نوجوانوں پر لاٹھیاں چلا دی گئی ہے. بریلی میں کیا کچھ ہوا پہلے اس کو سمجھ لیجئے. مولانا توقیر رضا خان نے کہا کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد ڈی ایم کے ہاں میمورنڈم دینے جائیں گے اور ڈی ایم کے ذریعے راشٹرپتی تک, صدر جمہوریہ تک اپنا پیغام پہنچائیں گے. اس کے بعد مولانا توقیر رضا خان یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے لیٹر ہیڈ پر ایک فرضی بیان شائع کیا گیا, اخبارات میں بھی وہ بیان شائع کرایا گیا جس میں نوجوانوں سے کہا گیا تھا وہ اسلامیہ کالج میں جمع ہو, اسلامیہ میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور وہاں مولانا توقیر رضا خان ان سے خطاب کریں گے. مولانا توقیر رضا خان اپنے گھر کی جگہ کسی اور گھر میں جا ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ وہ جمعہ کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد وہاں جائیں گے. مولانا توقیر رضا خان کی کہیں سے جاسوسی ہو گئی, پولیس کو خبر لیک ہو گئی اور پولیس نے مولانا کو جہاں اپنے دوست کے گھر پر تھے وہیں حراست میں لے لیا, نظر بند کر دیا. ادھر نوجوان اسلامیہ گراؤنڈ کی طرف جانے لگے. پولیس کو انہیں روکنا چاہیے تھا. اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان کو اسلامیہ گراؤنڈ میں ریلی نکالنے کی, جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. یو پی پولیس نے باضابطہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہے, پریس اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا 21 ستمبر کو اتحاد ملت کونسل کی طرف سے اسلامیہ میدان میں ریلی نکالنے کی, جلوس نکالنے کی پرمیشن لی گئی تھی لیکن ہم نے منع کر دیا, اس کی اجازت نہیں دی گئی. 26 ستمبر کی پرمیشن مانگی گئی تھی. اب پولیس کا کہنا ہے کہ پرمیشن نہیں ملی تھی. مسلم نوجوان اسلامیہ میدان کی طرف جا رہے تھے, پولیس نے انہیں سمجھایا, پولیس نے انہیں روکا لیکن نوجوان نہیں مانے, پولیس سے بھڑ گئے, جھڑپ شروع ہو گئی. انہوں نے ایک طرح سے اپردوی کی شکل اختیار کر لی اور اس کے بعد پولیس کو لاٹھی چلانا پڑا. لیکن جو فوٹیج تو اس پوری خبر کو اور جانکاری کو آپ نے بغور سن بھی لیا ہوگا, دیکھ بھی لیا ہوگا. اب آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا اس میں مسلمانوں سے کہیں چوک ہوئی؟ کیا مولانا توقیر رضا صاحب نے یقیناً کچھ غلط کیا؟ کیا یو پی پولیس کا ایکشن بالکل ٹھیک ہے؟ اس پوری خبر کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, چینل کو ساتھ میں سبسکرائب بھی کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں.